मैन यूनाइटेड गोल किक से लॉन्ग बॉल या फिर शॉर्ट पास का मिक्सअप प्ले कर रही थी। मैन यूनाइटेड जब गोल किक से गेम बिल्ड कर रही थी तब उनके बैक फोर ट्रेडिशनली बैक फोर में स्प्लिट हो रहे थे। मैकटोमिने सोलो पिवट था मैन यूनाइटेड के लिए। वेस्ट हैम फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। मिकाल एंटोनियो और लेंसिनी फ्रंट मैन थे वेस्ट हैम के लिए। लेंसिनी का रोल ये था कि वो एक बार फर्स्ट लाइन बाईपास हो जाने के बाद मैकटोमिने को कवर कर रहा था। साथ में ही जब वो यूनाइटेड के जब सेंटर बैक्स के पास बॉल होती थी तब सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहा था। सो मिकाल एंटोनियो और लेंसिनी जब फर्स्ट पेज में गेम बिल्ड कर रहे थे मैन यूनाइटेड तब सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहे थे और डेलोट और टेलास विथ प्रोवाइड कर रहे थे यूनाइटेड को। वेस्ट हैम ऑन दी पेपर 4-2-3-1 फॉर्मेशन में थी, बट मैन यूनाइटेड जब ओपन प्ले में गेम बिल्ड कर रही थी तब वेस्ट हैम 4-4-2 फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई थी। वेस्ट हैम के 4-4-2 फॉर्मेशन में आने से वेस्ट हैम को फ़ायदा ये हो रहा था कि जो मैन यूनाइटेड के फुल बैक्स है उनको इजीली क्लोज डाउन कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते डेलोट को फोरनास इजीली क्लोज डाउन कर सकता था और फार साइड पे वोमैन रेडी था टेलेस को क्लोज डाउन करने के लिए। और आप लेंसिनी को देख सकते हैं वो कंटिन्यूसली स्कॉट मैकटोमिने को कवर कर रहा था। मैन यूनाइटेड ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में स्प्लिट हो गई थी और लेंसिनी कंटिन्यूसली स्कॉट मैकटोमिने को कवर कर रहा था। सो स्कॉट मैकटोमिने का जो पासिंग लेन है वो कट हो रहा था क्योंकि लेंसिनी ने स्कॉट मैकटोमिने को कवर शेडो करके रखा था। सो मैन यूनाइटेड जनरली वाइड से गेम बिल्ड कर रही थी। वेस्ट हैम के जो फ्रंट टू थे वो सेंट्रल और नैरो थे और वेस्ट हैम की मिडफील्ड थी वो डीप खेल रही थी। सो हैरी मैग्वायर और राफेल वारान इजीली बॉल कैरी करके आगे जा रहे थे। मिकाल एंटोनियो और लेंसिनी जो है वो सेंट्रल और नैरो थे। सो हैरी मैग्वायर और राफेल वारान स्प्लिट होके इजीली बॉल कैरी करके बॉल आगे लेके जा पा रहे थे और फ्रेड और ब्रूनो फर्नांडिस रेडी थे बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव करने के लिए। वेस्ट हैम की मिडफील्ड थोड़ी स्प्लिट थी और ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड रेडी थे हाफ स्पेस जोन में बॉल रिसीव करने के लिए। हैरी मैग्वायर इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहा था क्योंकि जो वेस्ट हैम के जो फ्रंट टू थे वो सेंट्रल और नैरो थे और हैरी मैग्वायर और वरान स्प्लिट होके इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहे थे। मैन यूनाइटेड ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। लेंसिनी सेंटर बैक्स को प्रेस करने की जगह पर वो डीप रहकर स्कॉट मैकटोमिने को कवर कर रहा था। सो मैन यूनाइटेड सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रही थी। सो मैन यूनाइटेड जनरली वाइड से गेम बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट जब उनके फुल बैक डेलोट और टेलेस के पास बॉल जाती थी तब बोवेन और फॉर्नाल रेडी थे उनको प्रेस करने के लिए। सो मैन यूनाइटेड स्टक हो चुकी थी सेंट्रली और वाइड से। मैन यूनाइटेड जब गेम बिल्ड कर रही थी तब ग्रीनवुड फ्लैंक से मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था और उसे कवर करने के लिए क्रेसवेल वेस्ट हैम का फुल बैक आगे ड्रॉ हो रहा था। फ्रेड की पोजीशनिंग देखिए वो राइट हैंड साइड पे हाफ स्पेस जोन में था क्योंकि क्रेसवेल आउट ऑफ पोजीशन था। सो डेल्कन राइस मिडफील्ड से उसे क्लोज डाउन करने के लिए मिडफील्ड से डिफेंस में पीछे आ गया था। रोनाल्डो इजीली बॉल रिसीव कर पाया क्योंकि जो डेल्कन राइस था वो आउट ऑफ पोजीशन था क्योंकि वो फ्रेड को कवर कर रहा था और क्रिसवेल ग्रीनवुड को कवर कर रहा था। सो रोनाल्डो इजीली मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर पा रहा था। रोनाल्डो ग्रीनवुड विंगर एलांगा विंग से आउट टू इन आके राइट हाफ स्पेस में खेल रहा था और मजबूर कर रहा था फुल बैक को नैरो डिफेंडिंग करने के लिए। सो ब्रूनो फर्नांडिस फार साइड पे इजीली बॉल रिसीव कर सकता था क्योंकि एलांगा राइट हाफ स्पेस में खेल रहा था और जो फुल बैक था वेस्ट हैम को उसको मजबूर कर रहा था नैरो डिफेंडिंग करने के लिए। ब्रूनो फर्नांडिस फ्री रोल में था और वो मिडफील्ड में कहीं भी पॉप अप कर रहा था। एलांगा विंग से ड्रॉप इन करके बिटवीन द लाइन आ गया था और मिडफील्ड को ओवरलोड करने की कोशिश कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस फ्रेड और मैकटोमिने के बीच में मिडफील्ड में ट्रायंगल बनते हुए। रोनाल्डो एलांगा और ग्रीनवुड जो भी सेंट्रल खेल रहा था वो ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर रहा था और ब्रूनो फर्नांडिस और स्कॉट मैकटोमिने राइट और लेफ्ट हाफ स्पेस जोन में मूव कर रहे थे। सो रोनाल्डो और एलांगा मैन यूनाइटेड को रीड प्रोवाइड कर रहे थे और ग्रीनवुड ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव करने के लिए मिडफील्ड में आ गया था
और जो ग्रीनवुड था उसको कवर करने के लिए सेंट्रल डिफेंडर आगे ड्रॉ हो रहा था। जब फुल बैक डेलो हाई पुश कर रहा था तब ग्रीनवुड राइट हाफ स्पेस में चला गया था और वेस्ट हैम बैक 5 में डिफेंड कर रही थी। फोर्नाल मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके लेफ्ट बैक की पोजीशन पे आ गया था और जो डेलो था उसको कवर कर रहा था। ओपन प्ले में ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस जोन में मूव कर रहे थे और उनको वेस्ट हैम के पिवट्स सूचेक और डेल्कन राइस ने कवर कर लिया था। सो ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड इजीली बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे और मिकेल एंटोनियो और लेंसिनी कंटिन्यूसली सेंट्रल रहकर मैकटोमने का जो पासिंग लेन है वो कट कर रहे थे। ब्रूनो फर्नांडिस और फ्रेड की पोजीशनिंग थोड़ी वाइड थी और उसकी वजह से वेस्ट हैम के पिवट सूचेक और डेल्कन राइस थोड़े वाइड डिफेंड कर रहे थे और यहाँ पे ग्रीनवुड इजीली बॉल रिसीव कर सकता था क्योंकि सूचेक और जो डेल्कन राइस था वेस्ट हैम का पिवट वो थोड़ा वाइड था और उन दोनों के बीच में गैप में से वो इजीली बॉल रिसीव कर सकता था ग्रीनवुड।